क्या कारण है। जैसे आप बीमार पड़े, जिस डॉक्टर के पास गए उससे बीमारी दूर नहीं हुआ, फिर जाके आप पूछते हैं मन ठीक नहीं हो रहा है, क्या होगा? तो डॉक्टर साहब फिर दवाई देते हैं, फिर बताते हैं, फिर बीमारी दूर हो जाती है। ठीक जिससे दीक्षा लिए हैं या वह आचार्य अभी नहीं है, वर्तमान में जो आचार्य है, फिर उससे पूछिए, नहीं तो जिंदगी भर उसी पर टिके रहेंगे, ना ध्यान होगा ना ज्ञान होगा, ना आपको मुक्ति मिलेगी। दृष्टि जोग समझना साधारण बात नहीं है, ये लड़कपन का खेल नहीं है। दीक्षा तो हम देते हैं, हम तो अपने कहते हैं, जिसको मैं दीक्षा देता हूं वह दृष्टि जोग समझ नहीं पाता है। दृष्टि जोग में बिंदु का ध्यान किया जाता है। दीक्षा बताने वाले कहते हैं सामने देखिए, सामने में किस रूप में देखिएगा? वहां बिंदु रूप है, सिर्फ अगर सामने देखिएगा वह हुआ ऐना देखना। देखने की दृष्टि से देखिए, किस तरह देखना है, कहां देखना है, ये सबसे मूल चीज है। अरादेव कहते हैं दो नैन नजर जोर के एक नोक बना के, दोनों नजरों को जोड़ करके नोक बनाई है। कितना पतला नोक बनाना है सो समझ सकते हैं। ये नजर को कहां जोड़ेंगे? 10वां द्वार में। ये 10वां द्वार कहां है? काया महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लगले के बार हे जोगनिया जोगा के राखियो। हमारे शरीर के अंदर में 10 दरवाजा है, 9 दरवाजा खुला हुआ है। अजीब का यही 9 द्वार होकर के आना जाना लगा हुआ है। लेकिन अगर आप 10वां द्वार को खोल लेते हैं, आप प्रभु परमात्मा के घर चले जाएंगे। अगर 10वां द्वार आप नहीं खोलते हैं, अगर 9 द्वार होकर के आपका जीव बाहर निकलता है तो आप नरक चले जाएंगे, 84 लाख जोनी में चले जाएंगे। अगर आप शरीर संसार से निकलना चाहते हैं तो 10वां द्वार होकर के निकलिए। निकलने के लिए आरादेव रास्ता बताते हैं, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे। गुरुदेव कितना सरल ढंग से बताते हैं कि मेरे भक्तों को कठिनाई नहीं हो। गुरुदेव को बहुत कठिनाई हुई थी। 1930 ईस्वी में मनिहारी में गुरु महाराज को दिव्य दृष्टि खुली थी। श्रीधर स्वामी जी महाराज 81 ईस्वी में सहरसा में ध्यान शिविर में बोल रहे थे। उस ध्यान शिविर में मैं 1 महीने का भाग लिया था। उसमें जो मुझे प्राप्ति हुई थी वैसा अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। जो मैंने
उस शिविर में प्राप्त किया था। कह रहे थे श्रीधर स्वामी जी महाराज 1930 ईस्वी में मनिहारी में गुरुदेव को दिव्य दृष्टि खुली थी। और बाबा दिवी साहब पूछते हैं, लाला ध्यान में क्या क्या देखते हो? ध्यान बनता है, मानव ध्यान करते हो? कहाँ हुजूर? अरे अंदर में गुरु का दर्शन होता है। रादेव कहते हैं मुझे धुंधला रूप दिखाई पड़ता है। और उस पर बाबा देवी साहब क्या कहते हैं? हम तो हो गुरु का दर्शन किए हुए थे। जाओ दृष्टि योग का साधन करो और गुरुदेव दृष्टि योग का साधन करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिए, 10वां द्वार को खोल करके। आप लोग को ऐसा होता है? नहीं हो पाता है, इसलिए कि आपका मन अस्थिर नहीं है। जब आप ध्यान में बैठते हैं मन में संकल्प विकल्प होते रहता है, मन इधर से उधर होते रहता है। जब मन इधर से उधर होगा तो ध्यान कैसे बनेगा? ध्यान नहीं बन पाएगा। बिना दीक्षे का हम ध्यान कर रहे थे, 81-82 की बात बता रहा हूं। ये पूज्य पटेल बा हमको बता दिए थे, आप ध्यान क्या कीजिए। हम वो ऐसे आंख बंद करके अपना ध्यान में इधर से उधर करते रहते थे, लेकिन संजोग से अंदर में हम देखने लग गए, वह ठाम मिल गया हमको। और जब ध्यान में हम देखने सुनने लग गए, संजोग से हमारे यहां मासी सत्संग था, उसमें संत शिशु सूर्य जो शिशुबा नाम से विख्यात थे, गुरु महाराज कहते थे मेरा हनुमान दूत है। यही हनुमान जी आ गए हमारे यहां। हमसे पूछते हैं ध्यान करते हो? हम बोल दिए हम ध्यान करते हैं। तो ध्यान में क्या देखते हो? हम सारा बात बता दिए। उनको बहुत आसान लगा। हमसे कहते दीक्षा लिए? हम दीक्षा नहीं लिए। फिर वो बता दिए ये सब काम करो। अब देख लीजिए आपको भी होगा, ये काम कीजिए आप। मैं 15 दिन का ठिक्का लेता हूं आपको। जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह आप कीजिए। पहले आप मंत्र को ठीक कर लीजिए। रहे भूमि पर चढ़न चहे आकाशा। आपको मंत्र भी ठीक से जपना नहीं हो रहा है। ये मंत्र आपको क्या बुझा रहा है? ये साधारण मंत्र नहीं है, ये साधारण मंत्र नहीं है। मैंने इस मंत्र का बहुत उपयोग किया है। जो काम नहीं होने वाला था इस मंत्र से मैंने किया है। मैंने इस मंत्र से भी प्रमाण लिया है। मैं कितना क्या बताऊं आप लोगों को। आपको भी होगा। पहले आप मंत्र को सिद्ध कीजिए। आप प्रश्न करेंगे सिद्ध कैसे करेंगे?
मन ही मन जाप जपिए। तीन तरह से